ओम शांति। आज हम 13 मार्च 98 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। कल 10 वर्षों से पुराने डबल विदेशी भाई बहनों की सेरेमनी मनाई गई। बाबा बोले, जिन्होंने सेरेमनी मनाई तो ऐसी सेरेमनी मनाई है ना, होली मनाई ना। बाप दादा भी हर न्यारे और प्यारे दृश्य देख हर्षित होते हैं। सारा परिवार भी खुश होते हैं। अपना फोटो अच्छी तरह से देखा, अच्छा लगा ना। सिर्फ फेस देखा व मन की स्थिति भी देखी। इस आईने में तो शक्ल देखी, बहुत अच्छा किया। लेकिन नॉलेज के आईने में अपनी स्थिति भी देखी, अच्छा है। बाप दादा भी 10-15 वर्ष नहीं देखते, लेकिन इतना समय चलते रहे हैं, अविनाशी रहे हैं, अमर रहे हैं। इसको देख करके खुश होते हैं। कमाल तो की है। कल्चर बदला, देश बदला, रस्म रिवाज बदले, संस्कार डबल फॉरेनर्स के बदले, भारतवासी हो गए। अभी क्या कहेंगे, मधुबन निवासी हो या अमेरिका लंदन, कहाँ के हो? मधुबन के हो तो कहा मधुबन निवासी। तो बाबा बोले, अमेरिका रशिया याद नहीं है, मधुबन आपकी परमानेंट एड्रेस है। और अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कितने नाम हैं, यह आपके सर्विस स्थान है। रहने का परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सेवा के लिए भिन्न नाम, भिन्न रूप, भिन्न भाषा, भिन्न कल्चर में गए हो। नहीं तो देखो, अगर आप वहाँ जन्म नहीं लेते तो भारत के बहनों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती, कितनी भाषाएं सीखती। तो आप सभी सेवा के लिए गए हो। और बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स को सेवा स्थान खोलने का शौक भी अच्छा है। फ्लैट मिला, सेंटर खोला, अच्छा है। तब तो देखो, इतने देशों में सेवा केंद्र खुले हैं। तो बाप दादा डबल विदेशियों के इस उमंग उत्साह के लिए बहुत 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 मुबारक देते हैं। थोड़े समय में सेवा फैलाई है तो फास्ट हुए ना। विदेश को टोटल कितने वर्ष हुए हैं? लंदन में स्थापना हुए कितने वर्ष हुए? तो कहा 27 वर्ष। तो बाबा बोले, भारत में 62 वर्ष और फॉरेन में 27 वर्ष। तो बाप दादा सेवा के वृद्धि को देख खुश है। अभी सिर्फ एक सेवा रही हुई है। ऐसे बाप दादा छोड़ते नहीं है, हो गई नहीं और रही हुई है। बाप दादा सभी विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा देते हैं कि अभी अखबारों की सेवा ज़्यादा करो। फॉरेन की अखबारें भारत की सेवा करेंगी। अभी थोड़ी थोड़ी कारणे अकारणे शुरू तो हुई है, लेकिन जैसे शुरू आदि में स्थापना हुई तो फॉरेन की अखबारों में समाचार पड़ा। अभी फिर फॉरेन की अखबारों में ऐसी बातें आवे जो भारतवासियों की आंख खुले। भारत की अखबारों में तो पढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फॉरेन की अखबारें भी भारत को जगाएंगी। और दूसरा ऐसा वर्ल्ड के रेडियो में आए, जैसे आप लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसका कंप्यूटर में डाला है ना, तो कोई भी जो चाहे वह देख सकता है। डाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सूचना किसी को पता नहीं है। भारत में फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज नहीं हुई है। इन्वेंशन अच्छी की है, अच्छा है। डबल फॉरेन में प्रकृति के साधनों का लाभ अच्छा लेते हैं। भारत में यह बीबीसी का सब सुनते हैं, उसमें आवे फिर देखो कितना आवाज़ आता है। करो कमाल, पहचान निकालो। लोकल टीवी और रेडियो में तो आपका आता ही है, लेकिन ऐसा आवाज़ फैले जो न सुनने वाले भी सुन ले। अभी हर वर्ष कुछ नया तो करते हो ना, प्लेन तो बनाते हो ना, मीटिंग भी बहुत करते हो। करो, खूब करो। हिम्मत, बच्चों की मदद बाप की तो है ही। सिर्फ कोई निमित्त बने। हर कार्य के लिए कोई न कोई निमित्त बन जाता है और हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में नुंदा हुआ है ना। सिर्फ समय पर कोई निमित्त बन जाता है, तो इस कार्य के लिए भी कोई निमित्त बनना ही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है।
बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख ही लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व शकास की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को शकास दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख ही प्राप्त हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियाँ यूज करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ था वो भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर ख़त्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को छोड़ते नहीं, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज़ दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसीलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूँ? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं।
इसीलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए हैं, हो जाएंगे। यह अलबेलापन नहीं, करना है और तीव्र गति से करना है। इसको कहते हैं होली मनाना। बाप दादा को बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देख हंसी भी आती है, रहम भी आता है, और बाप दादा उस समय टच करता है यह भी अनुभव करते हैं। नहीं करना चाहिए श्रीमत नहीं है, यह बाबा समान बनना नहीं है, टच भी होता है लेकिन अलबेलापन सुला देता है। इसीलिए अभी स्व के प्रति ज़्यादा खजाने खर्च नहीं करो, जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो, सेवार्थ भले करो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। बहुत जमा करना है ना, डबल फॉरेनर्स वैसे जमा करने के आदती नहीं है, संस्कार नहीं है। मिला और खर्च किया, खाओ पियो और मौज करो, लेकिन इस कमाई में ऐसे नहीं करना, इसमें जमा सबसे ज़्यादा करो। अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाप भी विशेष डबल विदेशियों को दिल से बहुत प्यार करते हैं, देख देख खुश होते हैं, तो ब्रह्मा बाप के विशेष स्नेह का रिटर्न करते रहो। रिटर्न करने का साधन है अपने को टर्न करना। डबल विदेशियों को चांस मिला है ना, खास टर्न मिला है। भारतवासियों को ऐसा टर्न नहीं मिला, डबल विदेशियों को टर्न मिला है। तो विशेष हो ना, तो रिटर्न भी विशेष करना पड़े। भारतवासी खुश होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। देखो मधुबन वालों ने कितना त्याग किया, मधुबन में बाप मिल रहे हैं और मधुबन वासी नीचे बैठे हैं, तो आपको चांस दिया है ना, प्यार है ना। मधुबन वालों का भी बाप दादा के पास जमा है। अभी देखो ऊपर नीचे का हो गया है, तो ऊपर रहते हैं वह भी मिस करते, और ऊपर होता है तो नीचे वाले मिस करते हैं, और आप दोनों जगह अटेंड करते हो। तो डबल विदेशी है इसलिए डबल मिलता है। तो बाबा बोले यह विदेश है ही नहीं, है ही मधुबन निवासी, वह तो सेवा स्थान है। जैसे भारत वाले सेवा स्थान पर गए हैं, लेकिन कहते क्या है, हम मधुबन निवासी हैं। तो विदेश सेवा स्थान है, बाकी है मधुबन निवासी। पसंद है ना, ठीक है, ऐसे ही रहना। वहाँ विदेश में जाकर विदेशी नहीं हो जाना, भारतवासी रहना, मधुबनवासी। अभी काफ़ी बदल गए हैं, पहले बहुत क्वेश्चन करते थे, विदेश का कल्चर अलग है, भारत का अलग है। अभी यह क्वेश्चन नहीं करते, काफ़ी परिवर्तन भी आया है। पहले जल्दी कंफ्यूज हो जाते थे, अभी अचल हुए हैं। बाप दादा भी बच्चों की प्रोग्रेस देख खुश होते हैं। पहले न्यारे न्यारे लगते थे, अभी बहुत प्यारे बन गए हैं। सभी देश वाले भी सुन रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं कि हमारे में परिवर्तन आया है। जो भी सुन रहे हैं, बाप दादा सभी देश वालों को, हर एक बच्चे को नाम शहीद विशेष होली की मुबारक, साथ में मिलन की मुबारक दे रहे हैं। अभी नाम बोलेंगे तो रात बीत जाएगी, इसलिए नाम नहीं बोलते हैं। अच्छा है, जर्मनी वालों को मुबारक है जो इन्वेंशन अच्छी निकाली है। जर्मन ने बाप दादा की एक आस तो पूरी की है, अभी सब आशाएं पूरी नहीं की है, लेकिन एक आस पूरी की है। जर्मनी वाले हाथ उठाओ, मुबारक हो। अभी जर्मनी पुरुषार्थ में नंबर 1 इनाम लो। जर्मन वाले इनाम लेंगे, बोलो हाँ या ना, कमाल करके दिखाओ। जर्मनी में बाप दादा की बहुत उम्मीदें हैं, हलचल में अचल होके दिखाओ। हलचल भी जर्मनी में ज़्यादा है और अचल भी जर्मनी वाले बने, होना ही है। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाले हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं,
हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से तो दादी जी की माइनर सर्जरी ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 तारीख को होना है। बाबा बोले अशरीरी बनने का अभ्यास तो पक्का है ही, इसीलिए शरीर का हिसाब सहज चुक्त हो जाता है। शक्तियाँ बहुत जमा है। बाप दादा मस्तक में चमकते हुए शब्दों में देख रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। फिक्र बाप को है, आप बेफिक्र बादशाह है। आदि से साथी रहे हैं तो साथी का जो भी कुछ होता है तो वह बाप ले लेता है। सभी की दुआएं आपके साथ है। दुआओं का खाता कितना है? बहुत जमा है ना। कितनों को दुआएं सारे दिन में देते हैं तो बहुत गुणा होकर मिलती है। इसीलिए देने वाले को देना नहीं है, जमा होना है। आपका स्टॉक तो जमा है ही। एग्जाम्पल हो, इसीलिए एग्ज़ाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के अधिकारी हो। यह है बाप और परिवार का स्नेह। आपके हर कदम में दुआएं बिखरी हुई है। सभी एग्जाम्पल देखकर खुश होते हो ना? खुश होते हो या सोचते हो दादियाँ ही मिलती है, हम तो नहीं मिलते? दादियों को देखकर खुश होते हो, लेकिन खुद भी मिलने चाहते हैं। 2 लड्डू खाने चाहते हैं, 1 लड्डू नहीं। बहुत अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने अपना चांस अच्छा ले लिया है। होशियार है, आपकी दादी बहुत होशियार है। फिर भी बहुत लकी हो, पीछे आने वालों को तो इतनी भी नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करते हैं। इस वर्ष में ही करना है ना कि 99 में करेंगे, 6 मास में? तो इसीलिए नवंबर में पहला चांस फॉरेनर्स को है। अच्छा, सभी ठीक है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।